इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने का इम्कान, तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वफ्द जेडी वेंस की क़यादत में आज पाकिस्तान आएगा। ईरानी वफ्द की आमद भी मुतवक्के। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने भी अमेरिका से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। आलमी मीडिया के मुताबिक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ईरान का मुज़ाकराती वफ्द जल्द इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी आज खत्म होगी। इस्लामाबाद में जंगबंदी मुज़ाकरात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। कतर मुसलसल पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कतर जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। जंगबंदी की डेडलाइन के खात्मे से पहले मुज़ाकरात के लिए अफ्रीकैन की वापसी मुमकिन है। तमाम तरीकों से राब्ते में है। चीन की तमाम फरीकैन से जंगबंदी अमन मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रखने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि उम्मीद है आबना हुर्मस में महफूज आमदरफ्त जल्द बहाल हो जाएगी। ईरानी जहाज से मुतल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा और सूरत-ए-हाल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की मुखालफत करते हैं। चीनी सफीर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और सिफारती राब्तों पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से राब्ता, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत। ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिकी इक़दामात से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। अवाम की खिदमत नून लीग की तरजीह। हम बातें नहीं अमली काम करके दिखाते हैं। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी वोट के आला सतह इजलास से खिताब। कहा 1998 में मुल्की पासपोर्ट की जो इज्जत थी वो दोबारा बहाल करने की जरूरत है। तरक्याती मंसूबों और दिफाई मैदान में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा किया। नून लीग से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान को और कोई नहीं जानता। गिलगित बल्तिस्तान में 60 अरब रुपए से ज्यादा लागत से बनने वाली सड़क से फासले कम हुए। नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत अपनी मिसाल आप है। बजट का पैसा सिर्फ फाइलों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बराह रास्त अवाम तक पहुंचना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में तेजी के लिए नया निजाम मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों को वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जांचने का हिस्सा बनाया जाए। P3A के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निजाम को मजीद शफाफ और तेज बना रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबे शुरू करने के हवाले से मुतल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तात में बेहतरी लाई जाए। P3A की कारकर्दगी को जदीद असली तकाज़ों से हम आहंग करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए ये इदारा निस्कारी डिवीजन के तहत काम करेगा। अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा कल तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है, बम फटना शुरू हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा। ईरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फख्र करेगी। ईरान के साथ नया मुआहदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। कोई खेल नहीं हो रहा, हम ईरान से संजीदा डील कर रहे हैं। बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने में तब्दील करना चाहते हैं। हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि आबना हुर्मस की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। मुज़ाकरात की मेज पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। IMF $1 अरब की अगली किस्त मई में देगा। बिजली गैस महंगी करने समेत डू मोर का मुतालबा। $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के तहत मजीद 11 शराइत शामिल। 2 बरस में IMF की मजमूई शराइत की तादाद बढ़कर 75 हो गई। हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट IMF शराइत के मुताबिक मंजूर कराने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल में मालियाती खसारे कम रखने का भी वादा कर दिया। ज्यादा माशी तरक्की का हदफ मुकर्रर न करने की भी यकीन दहानी। 2027 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करना होगी। ज़राए का मज़ीद बताना है कि मौजूदा टैक्स मराद को मरहलावार खत्म करके लागत की बुनियाद पर मनात दी जाएंगी। तमाम रात 2035 तक मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हदफ मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम 19,500 करने पर इत्तेफाक। स्टेट बैंक को सऊदी वज़ारत खजाना से $1 अरब मौसूल। पहली किस्त
$2 अरब 15 अप्रैल 2026 को वसूल हुई थी। सऊदी माली मावनत से स्टेट बैंक के ज़खायर में मजीद बेहतरी मुतवक्के। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बरकरार। इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाने के लिए 1000 एकड़ पर मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तमीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए पार्क में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलतें और तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। सरमायाकारों के लिए जीरो टैक्स नई होटल पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म। इस्लामाबाद के तमाम रकबे और प्रॉपर्टी का मुकम्मल सर्वे कराया जाएगा। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का कंट्रोल रूम सेफ सिटी में कायम किया जाएगा। CDA में 1 विंडो ऑपरेशन के तहत डिजिटल डैशबोर्ड मुतारिफ कराया जाएगा। पाक बहरीन ने तैमूर नामी क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल मुल्क में तैयार किया गया जदीद एंटी शिप हथियार है। तर्जुमान SPR के मुताबिक मिसाइल ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया। इस कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान की दिफाई ताकत में मजीद इजाफा हुआ है और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका जंगी हिकमत अमली को भी मजबूती मिली। पाक बहरीन ने इस अज़म का अदा किया है कि वो मुल्क के समुद्री मफादात और हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस कामयाबी पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। शिकस्ता बॉडी लैंग्वेज से लड़खड़ाती आवाज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त को छुपाने की भोंडी कोशिश। कहते हैं कि आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। खुद एतमादी से महरूम मज़ाक़ा खेज़ बयान ने मोदी सरकार की शिकस्त खुर्दा ज़हनियत अयां कर दी। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना और नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हरगिज हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। अनिल चौहान का खिफ्त मिटाने के लिए ट्राई सर्विसेज मांगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला इतराफ है। पिंड दादर खान में गंदम से लदा ट्रॉलर बिजली के तार से टकरा गया। आग लगने से गंदम जल गई। आग बुझाने के हालात न होने के बायस देहाती कुछ न कर सके। साल भर की मेहनत जाया होने पर गरीब किसान बदर मुनीर बलोच गम की तस्वीर बन गया। हुकूमत से इमदाद मांगी।